दोस्तों, ये बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक नई सोच विकसित कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी देर ही में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन तीनों लोगों से विनम्र आवाज़ में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वो व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उसका शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरु ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वो व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस व्यक्ति की भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पाता था, क्योंकि वे वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। वो गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल जाते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वो गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में ये बात हमेशा ही खटकती रहती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ आए थे, और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार के साथ वो निकल पड़ा और कुछ ही समय में वो व्यक्ति के पास भी पहुंच गया। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो चकित हो जाता है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर बना था। ये सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानें, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप उस दिन बिना बताए यहाँ से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ज़रूरी भी था। इसलिए मैंने लकड़ी काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मिले मैंने उसे अपने खेतों में खर्च करने फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन ये सब कुछ कभी ना हो पाता
अगर वो भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। ये बात सुनकर शिष्य कहता है कि ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वो व्यक्ति बोला कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी करना चाहिए, और मैंने उसी समय ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है।